सेकंड हैंड मलयालम कहानी वेकुम मोहम्मद बशीर मुतरजिम जीलानी बानो। शारदे, कल अखबार निकलने का दिन है। आज रात मुझे बेहद काम है, इसलिए अगर खाना तैयार हो तो जल्दी से दे दो। खाना? शारदा ने तेज आवाज में कहा। मैंने कुछ नहीं बनाया है, खुद ही बनाकर खा लो। मैं तो ऊब गई हूँ। वो बहुत ही जारहाना मूड में थी। शारदा के दिल में गोपीनाथ के लिए पहले से ही मोहब्बत नहीं थी। वो पहले ही कह चुकी थी कि किसी को प्यार नहीं कर सकेगी। गोपीनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, उसे ओमना कहकर कभी बोसा तक नहीं लिया। तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? उसने अपने नुमाया सीने को कुछ और उभारते हुए इस्तिफसार किया। वो एकदम चौंक पड़ा। तुमने शादी क्यों की? यह सब पूछने से क्या फायदा? उसकी नज़र खिड़की से गली में भटक गई। तेज हवा के बायस बारिश की बूंदें अंदर आने लगी। देखते नहीं पानी अंदर आ रहा है। तुम्हारे भीगने से तो कुछ नहीं होगा, मगर कमरा तो गंदा हो रहा है। गोपीनाथ ने खिड़की बंद कर दी। शारदा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में बिजली की रोशनी का अक्स भी था। मर जाती तो अच्छा था। उसने अपने सीने पर दो हथौड़ मारा। गोपीनाथ ने उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे मत छुओ, यह जिल्लत आमेज जिंदगी मुझे क्यों मिली? उसने बेखुदी के आलम में कहा। हाथ के कंगन तोड़कर फेंकती हुई शारदा दूसरे कमरे में भाग गई। गोपीनाथ के दिल में जिंदगी के तई नफरत का जज्बा उभरने लगा था। तब शारदा से उसकी मुलाकात हुई थी। उसकी हैसियत तपते हुए रेगजार में भटकते हुए राही की सी थी। वो हड्डी पिंजर की तरह होकर रह गया था। वो औरत को ठंडे पानी से भरा हुआ तालाब मानता था। औरत का दीदार उसकी आंखों को ठंडक देने वाला था। ख्वाहिश होती कि किसी के खूबसूरत उमड़ते हुए सीने पर सर रख कर बातें करे, मगर किससे? उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर शारदा उसकी जिंदगी में दाखिल हुई, और वो भी बरसात की तूफानी रात में। गोपीनाथ अखबार के ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब वो और पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक औरत है। तब उसे मालूम नहीं था वो शारदा है। गोपीनाथ ने उसे ठंडे बरसाती हवा से बचाने की खातिर अंदर आने को कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है, अंदर आकर बैठो, गोपीनाथ बोला। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक बक्स था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। पपोटों पर अभी गीलापन था। चौड़े किनारे की सफेद साड़ी और काले ब्लाउज में वो गोपीनाथ की तरफ यूं देख रही थी जैसे कोई गाय शेर की तरफ देखे। गोपीनाथ ने इत्मीनान दिलाया, डरो मत, अंदर आकर बैठो। वो अंदर आ गई तो गोपीनाथ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम्हें कहाँ जाना? तुम दूसरे कमरे में जाकर भीगे कपड़े बदल डालो। मैं यहाँ अकेला ही हूँ, मुझसे बिल्कुल मत डरो। मेरा नाम गोपीनाथ है, एक मामूली अखबार का मुदीर हूँ। और तुम्हारा नाम? शारदा, वो सर झुकाकर बोली। गोपीनाथ बगल के कमरे से चाय बनाकर शारदा के पास पहुँचा तो वो मेज पर सर टिकाए बैठी थी। शारदा जी, चाय पी लीजिए। शारदा के चेहरे पर थकावट झलक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगी। क्या नींद आ रही है? शारदा बोली। मैं कुर्सी पर सो जाती हूँ। नहीं नहीं, दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। इस कुर्सी पर मैं सो जाऊंगा। शारदा ने एहतजाज नहीं किया, अंदर से दरवाज़ा बंद करके लेट गई। सुबह बाहर के कमरे में टहलने की आवाज़ सुनकर शारदा ने दरवाज़ा खोला। नींद तो ठीक आई? गोपीनाथ ने सुबह बखैर कहते हुए उससे खैरियत दरियाफ्त की। हाँ, नहाओगी? फिर उसने साबुन, मंजन, तौलिया वगैरह देकर गुस्लखाने की तरफ निशानदेही कर दी। उसके बाद थर्मास में काफ़ी और नाश्ता खरीद लाया। शारदा नहा कर निकली। गोपीनाथ ने भी गुस्ल किया और दोनों ने साथ में नाश्ता किया। शारदा का चेहरा जर्द हो रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। फिर उसने शारदा से सवाल किया, तुम कहाँ जा रही हो? शारदा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। रोती क्यों हो?
यूं ही शारदा ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, घर वापस जाना चाहती हो? नहीं। फिर कहाँ जाओगी? मुझे कुछ पता नहीं। फिर जाने की कोई जगह भी नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाकी ज़िंदगी एक साथ गुजारें। मैं कैसे रहूँगी मेरी बीवी बनकर? मैं आज तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आप कुछ नहीं जानते। वो दांतों से होंठ काटती हुई फूट फूट कर रो पड़ी। रूहान से गले से बोली, मैंने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। कुछ देर के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। तब बच्चा कहाँ है? मर गया। शौहर, मैं गैर शादीशुदा हूँ। बच्चे का बाप मेरा क्लास फेलो। उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। वो शायर है। इम्तिहान के बाद वो कॉलेज ही में मुलाजिम हो जाएगा। उसने उसका नाम भी बता दिया। बस इतना ही। जिंदगी रोने के लिए नहीं है। तुमसे एक गलती हुई है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मुझे शादी करनी है। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास कोई दौलत नहीं। इंटर पास हूँ। इस अखबार का मुदीर और चपरासी तक मैं ही हूँ। लेकिन मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। शारदा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर दोनों की कानूनी तौर पर शादी हो गई। तस्वीर अखबार में आई। साहित्य सम्मेलन के एक प्रोग्राम में शायर सदर की कुर्सी पर नजर आया। गोपीनाथ ने भी तकरीर की। तकरीर के बाद शायर ने गोपीनाथ से सोगवार मुस्कुराहट के साथ पूछा, मुदीर साहब की शादी हाल ही में हुई है ना? हाँ। उस औरत को पहले से जानते थे? नहीं। उसके कई मोहब्बतनामे एक आदमी के पास हैं। यह बात शारदा ने मुझे बता दी थी। शादी से कबल बच्चा पैदा होने वाली बात भी, सब कुछ। उसने ये भी कहा होगा कि वो एक सेकंड हैंड माल है ना? शायर हंसा। शारदा ने यह बात भी कही थी और अपने को यतीम बनाने वाले शायर को और अपने बच्चे को यतीम बनाने वाले शायर का नाम भी बताया था। शायर का चेहरा काला पड़ गया। हंसता हुआ गोपीनाथ रुखसत हो गया। आज तक इस मुलाकात का जिक्र उसने शारदा से नहीं किया। बरसात और हवा के शोर में गोपीनाथ के कानों में शारदा के अल्फाज गूंजते हैं, मुझसे शादी क्यों की? गोपीनाथ ने छतरी उठाई और साथ वाले कमरे में गया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल चाहा उसे प्यार करे, मगर फिर ठिठक गया। वो तो उसे प्यार नहीं करती। मैं परेश से हो आऊं, आने पर मुझे न पाओगी। कहाँ जाओगी? मुझसे यह जिंदगी जी नहीं जाती। यह जिल्लत नहीं उठाई जाती। मगर किसने तुम्हें जलील किया? आपने। मैंने? तुम ही तो मुझसे नफरत करती हो। मैं? अपने उमड़ते हुए जज्बात समेटती हुई वो गोपीनाथ के सीने में मुंह छुपाकर फपक फपक कर रोने लगी। मैं आपको जान से ज्यादा